दूर काशी नगरी में 3 राजकुमारियां जन्मी थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उनकी सुंदरता और गरिमा काशी की शोभा थीं। जब काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों का स्वयंवर रचा, तब उसी सभा में प्रकट हुए भीष्म। अतुलनीय वीरता से उन्होंने सभी राजाओं को पराजित किया और तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले आए। यह निर्णय उनका कर्तव्य था, इच्छा नहीं। अंबिका और अंबालिका ने नियति को स्वीकार किया और हस्तिनापुर की आज्ञा के आगे झुक गईं। चित्रांगद के पतन के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन अधिक समय तक रिक्त न रहा। राजकुमार विचित्रवीर्य भीष्म की अटूट छत्रछाया में हस्तिनापुर के राजा बने। अबोध आयु में ही उन्हें साम्राज्य का भार मिला। भीष्म की शक्ति ने उन्हें संभाला और कुरु वंश की निष्ठा ने उन्हें सुरक्षित रखा। परंतु भाग्य ने उनके जीवन की कथा अल्प शब्दों में लिखी थी। केवल अंबिका और अंबालिका बनी विचित्रवीर्य की रानियां और हस्तिनापुर की हवेलियों में उत्तराधिकारी की आशा जाग उठी। परंतु नियति कठोर थी। राजा विचित्रवीर्य का कोमल शरीर अकाल व्याधि से ग्रस्त हो उठा। युद्ध भूमि पर नहीं बल्कि अपने ही तन के भीतर वे लड़े एक मौन युद्ध। और इस प्रकार युवा अवस्था के पुष्पकाल में ही विचित्रवीर्य ने प्राण त्याग दिए। हस्तिनापुर पुनः हो गया राजविहीन। उसका सिंहासन शोक में डूबा और उसका वंश अनिश्चितता में थरथराता। अंबिका और अंबालिका हस्तिनापुर की रानियां बनी, किंतु अंबा ने अग्निपथ चुना। उसकी कथा अधूरी थी। उसका हृदय पहले ही राजा शाल्व से बंध चुका था। प्रेम की डोर में बंधी अंबा किसी और का वरण कैसे करती? जब उसने भीष्म से प्रार्थना की तो भीष्म ने धर्म निभाते हुए उसे शाल्व के पास जाने दिया, किंतु भाग्य निर्मम निकला। अपमानित शाल्व ने अंबा को अस्वीकार कर दिया। नियति के इस छल ने अंबा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जगा दी और उसी क्षण भीष्म के पतन के बीज बोए गए। जब प्रेम अस्वीकार में बदल गया, अंबा का हृदय प्रतिशोध की ज्वाला से दहक उठा। वह न्याय की खोज में निकली, परंतु नियति उससे कहीं बड़ा मूल्य मांगने वाली थी। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, अतः उन्होंने अंबा को अपने गुरु परशुराम के पास भेजा। वो महान ऋषि जो साथ ही अद्वितीय योद्धा भी थे। अंबा ने न्याय की याचना की और परशुराम ने भीष्म को ललकारा। धरती हिल उठी जब गुरु और शिष्य आमने सामने आए, परंतु देवता और ऋषि भी भीष्म की प्रतिज्ञा को झुका ना सके। युद्ध अनिर्णीत समाप्त हुआ। पुनः ठुकराई गई अंबा का दुख और भी गहरा हो गया। हताशा में वह महादेव शिव की शरण में पहुंची। आंखों में आंसू और हृदय में अग्नि लेकर उसने मुक्ति की प्रार्थना की। ओम नमः शिवाय। महादेव प्रकट हुए। उनकी वाणी ब्रह्मांडीय गड़गड़ाहट जैसी गूंजी। उन्होंने अंबा को वरदान दिया, तुम अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारे द्वारा ही भीष्म का अंत होगा, यदि तुम धर्म के मार्ग पर अडिग बनी रहो। गिरा हुआ मुकुट, पर वंश कभी मुझा नहीं सकता। शोक की नीरवता में एक मां ने भाग्य को ही पुकारा। विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु ने हस्तिनापुर को उत्तराधिकारीहीन कर दिया। सिंहासन रिक्त पड़ा रहा और कुरुवंश की विरासत डगमगाने लगी। परंतु रानी मां सत्यवती ने अपने पति की वंश रेखा को अंधकार में खोने नहीं दिया। उन्हें स्मरण हुआ एक वचन पराशर ऋषि से उत्पन्न पुत्र का, एक ऐसा पुत्र जो लोक से दूर रहा पर नियति से बंधा था। वो पुत्र था वेद व्यास। मां के आह्वान पर व्यास लौटे हस्तिनापुर, एक तपस्वी ऋषि जिनकी उपस्थिति दिव्य भी थी और प्रचंड भी। और वहीं से आरंभ हुआ नियोग धर्म का मार्ग, एक संयोग जो इच्छा से नहीं बल्कि कर्तव्य से था। वंश को जीवित रखने के लिए, भारतवर्ष की धड़कन को अमर करने के लिए। और इसी क्षण से नियति ने फिर करवट बदली। महायुद्ध के बीज अनजाने में ही बोए जाने लगे।